नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेंजरस हॉरर स्टोरी 5.0। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। भूषण कई साल बाद अपनी मामा के घर गांव आया था। उनका जन्म और पूरा जीवन मुंबई में बीता था। बचपन में वह हर साल गांव आता था, इसलिए वह गांव के बारे में अच्छी तरह जानता था। गांव में उसकी उम्र के बच्चे उसे अच्छी तरह जानते थे। गांव आने के बाद वह सबसे मिले। गर्मियों की छुट्टियां थी, इसलिए गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किए गए थे। भूषण अपनी गांव की टीम के लिए खेलता था, इसलिए वह हमेशा अपने दोस्तों से मिलता था। एक दिन वे शाम को मिले और उनकी बातें चलती रही, लेकिन उन्होंने आज का मैच जीत लिया, जिससे हर कोई उत्साहित था। गपशप का प्रवाह क्रिकेट से गांव के मामलों में स्थानांतरित हो गया। गांव में पता चला कि रात में शमशान घाट के पास किसी ने भूत देखा था। एक प्रगतिशील विचारक होने के नाते भूषण ऐसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। दोस्तों की यह बात सुनकर वह हंसने लगा। उनके कुछ दोस्त ऐसी बातों पर विश्वास करते थे, इसलिए उन्हें भूषण का व्यवहार पसंद नहीं आया। बहस में उन्होंने भूषण को चुनौती दी कि अगर आपको ऐसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है तो आप रात को शमशान घाट जाकर उन्हें दिखा दें। पहले तो भूषण व्यर्थ चुनौती से मुकर गया, लेकिन उसके दोस्तों ने अधिक से अधिक समर्थन देना शुरू कर दिया। अंत में भूषण ने हमें यह विश्वास दिलाने की चुनौती स्वीकार की कि हम ऐसी बातों में विश्वास नहीं करते और डरते नहीं है। शर्त यह थी कि रात को भूषण लाल कपड़ा लेकर शमशान घाट जाएंगे और शमशान घाट के पास एक बरगद के पेड़ की शाखा से बांधकर लौट आएंगे। सुबह बाकी साथी वहां जाकर देखेंगे कि भूषण ने निर्धारित स्थान पर पेड़ा बांधा है या नहीं। योजना के अनुसार रात के खाने के बाद भूषण और उसके मित्र एक चौक पर एकत्रित हुए। जब रात के 11:30 बजे तो योजना के अनुसार मित्रों ने भूषण को एक पुराना लाल दुपट्टा दिया, साथ ही में जानवरों से बचाव के लिए एक टॉर्च और एक डंडा भी दिया। योजना यह थी कि पाव में 11:30 बजे के आसपास भूषण शमशान के लिए निकलेंगे, ताकि यह आधी रात तक पेड़ पर पहुंच जाए और अपना दुपट्टा पेड़ की एक शाखा से बांध दे और 12:30 बजे तक चौक पर वापस आ जाए। भूषण शमशान की ओर चल पड़े। रात का समय था और कोई भूतों पर इतना ही विश्वास कर ले, सभी के मन में थोड़ा बहुत डर होता ही है। भूषण के दिल में भी कुछ ऐसा ही डर था, इसलिए उसने अपने दोस्तों की जानकारी के बिना एक गणपति बप्पा की तस्वीर अपनी जेब में रखी थी और वह थोड़ा जब कर रहा था। दोस्त भी थोड़े चिंतित थे कि कहीं इस बाजी के चक्कर में कुछ अनहोनी ना हो जाए। कब्रिस्तान की ओर जाने वाली सड़क घनी झाड़ियों से होकर गुजर रही थी। तो झोपड़पट्टियों में घरों को छोड़कर भूषण अब अकेले ही झाड़ीदार रास्ते में चल रहे थे। वह टॉर्च की रोशनी में सड़क को टकी लगाकर अपना रास्ता बना रहा था। इसकी इधर उधर देखने की हिम्मत नहीं हुई। रात के कीड़ों की आवाज और कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज ने उसके डर को और बढ़ा दिया। वह डर के मारे कब्रिस्तान पहुंच गया। उसे वहां के वातावरण में एक अंधेरा सा महसूस हुआ। हल्की चांदनी थी। कब्रिस्तान खाली था। जिस स्थान पर लाश का अंतिम संस्कार किया जाना था उसका निर्माण इसलिए किया गया था ताकि लकड़ी ठीक से बैठ जाए सके। उस स्थान से कुछ दूरी पर एक खजूर का पेड़ था। भूषण पेड़ के पास गया और उस पेड़ की निचली शाखा पर दुपट्टा बांधने और वहां से पैर ले जाने के विचार से पेड़ की निचली शाखा पर दुपट्टा बांधने लगा। दुपट्टा पहले से ही बंधा हुआ था और उसकी नजर पेड़ की एक ऊपरी शाखा पर पड़ी और उसने जो देखा वह अवाक रह गया। उस पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाली पर कोई लटका हुआ था। चांदनी में सिर्फ एक लटके हुए आदमी की आकृति दिखाई दे रही थी, लेकिन भूषण को लगा कि लटका लाश उसे देख रही है। यह देख भूषण अवाक रह गए और डर के उस झटके से कांपने लगा। कुछ देर तक लटके हुए पतले को देखता रहा। कुछ देर के बाद उसे लगा कि वह आदमी सिर घुमा रहा है और भूषण वहां से भाग गया। भूषण जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वह जितनी जल्दी हो सके भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई गति नहीं मिल रही थी। वह भागने लगा, लेकिन उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। भूषण इधर उधर देख रहा था कि कहीं कोई मदद की तलाश में तो नहीं है, लेकिन हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। वह उस अंधेरे में जितनी तेजी से भाग सकता था भाग रहा था। थोड़ी देर बाद उसने सामने से एक मोटरसाइकिल आती देखी तो उसे कुछ अच्छा लगा। वे उसके दो मित्र थे। वे करीब आए और भूषण को बिठा लिया और सबसे पहले पीछे मुड़े, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसके दोस्त उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर बस्ती की ओर चल दिए। भूषण ने उन्हें बताया कि क्या हुआ। दोनों ने उसे थोड़ा शब्द दिलाया और घर पर छोड़ दिया। भूषण ने बाजी जीत ली थी, लेकिन यह उन्हें महंगा पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।